सजाते हैं, महबूब की महफिल को ये महबूब सजाते हैं। आते हैं वही जिन्हें सरकार बुलाते हैं। ये लोग खुदा शाह जो किस्मत के सिकंदर है, तो सरकार की महफिल को सजाया करते हैं। बहरहाल मैक को छोड़िए, मैक आता है जाता है। अल्लाह ने जो मैक दिया है उसके जरिए काम चलाएंगे। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना हबीबना मौलाना मोहम्मद व अला सय्यिदना मोहम्मद वसल्लम। मेरे साथ पढ़िए, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, सल्लल्लाहु तआला अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका अजमईन व बारिक वसल्लम। काबिल मुबारकबाद है माशाल्लाह, जो है क्या कहना, घर पे खुद माशाल्लाह है। जो देखा पहले माशाल्लाह माशाल्लाह जो है आवाज आती है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बंदे मोमिन को जो बेशुमार नेमतों से सरफराज किया है, उसमें से एक उसका आशियाना, उसका घर भी हुआ करता है। एक घर भी हुआ करता है। तो उन्होंने आज इस मुकाम पर एक महल नुमा अल्लाह ने जो नेमतें दी है, ये काबिल मुबारकबाद है। अल्लाह करे कि हर एक को ज़ाती मकान से सरफराज फरमाए, आमीन। और हम सबको अल्लाह ताला जो है यहाँ भी जो है घर अता फरमाए, मरने के बाद वहाँ भी घर अता फरमाए। इसलिए प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम वाक़या बयान करते हैं और कलाम पाक में इसका तज़किरा आया है। हजरत सैयदना इदरीस अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ की कि मौला आप जन्नत का तज़किरा किया करते हैं, जन्नत के बारे में मैं देखना चाहता हूँ, जन्नत का मुशाहिदा करना चाहता हूँ। तो हजरत सैयदना इदरीस अलैहिस्सलाम का पेशा कपड़ों को सिया करते थे। तो आपने जो है अल्लाह से दुआ की, तो अल्लाह ने हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की जो है दुआ को कबूल की और उन्होंने जन्नत को देखना चाहा। तो ये जन्नत उनके लिए जो है मुहैया की गई। जब जन्नत के अंदर गए तो महलात देखे, जन्नत की नहरें देखे, जन्नत के बागात देखे, जन्नत की नेमतों को जब देखा तो आपने कहा मौला तेरा वादा है जो जन्नत में एक मर्तबा आ जाए उसको दोबारा बाहर नहीं करेंगे। मैं अंदर आ गया हूँ, अब बाहर नहीं जाना चाहता हूँ, अपने वादे पे कायम रहे। तो अल्लाह ने कहा इदरीस तुम जन्नत में रहो और जन्नत में मेरे आखिरी नबी का इंतजार करते रहो। सुभान अल्लाह। आखिरी नबी का नहीं, आखिरी नबी की उम्मत का इंतजार करते रहो। तो जन्नत का जो है मंजर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम देख रहे हैं और इदरीस उसी नाम इदरीस की बरकत है कि ये यहाँ पर बैठे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसी नाम इदरीस की बरकत है। बुजुर्ग और दोस्तों, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में बेशुमार नेमतें रखा है। अभी हमारे मोहतरम ने कहा कि मेरे माँ बाप की दुआएं हैं। मेरे वालिद अगर होते तो उन्हें बड़ी खुशी होती। मेरा ये गुमान है कि हर अल्लाह वाला जो है जिंदा होता है और हर नेक मोमिन जिंदा होता है। शर्त ये है कि हमें दिल से जो है माँ बाप को चाहने की जरूरत है। आप आज ही एक हदीस पाक एक वाकया पढ़ने में आया कि जब आप कोई जिंदा आदमी अगर एक मुट्ठी जौ अगर खैरात करता है, एक मुट्ठी जौ अगर कोई खैरात करता है, अगर मरने के बाद उस पर एक पहाड़ भी खर्च किया जाता है, उसकी बराबरी नहीं हो सकती। जब तक बंदा हयात में है सदका और खैरात जारी रखना चाहिए, लेकिन इंतकाल के बाद भी नेमतों से जो अल्लाह नवाजता है।
तो बुजुर्गों दोस्तों, ये मुबारक महीना रजब का चल रहा है। रजब के ताल्लुक से आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रजब मेरा महीना है, शाबान मेरे मुस्तफा जाने रहमत का महीना है, और रमजान मेरी उम्मत का महीना है। सुभान अल्लाह। पहले रजब, बीच में शाबान, फिर उसके बाद रमजान है, बीच में वसीला रसूलुल्लाह का है। सुभान अल्लाह। पहले रजब है, अल्लाह के महीने से अगर आप रमजान में जाना है तो जब तक मोहम्मद अरबी का महीना नहीं होगा तुम्हें रमजान नहीं मिलेगा। क्या बात है साहब, वाह वाह। बीच में वसीला है, अल्लाह के नबी ने फरमाया वो दुआ जमीन और आसमान के दरमियान रहती है, जिस दुआ के अंदर जो है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद पाक नहीं पढ़ी जाती। एक मर्तबा दरूद पाक पढ़ी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला सय्यिदिना मुहम्मद। तो रजब का महीने में कौन हैदर करार फातिह खैबर हजरत अली इब्न अबू तालिब करमल्लाहु करीम की विलादत का महीना 13 रजब गुजरा है। आज 15 तारीख बंदा नवाज गेज़ुदरात की तारीख के दिन आपने इंतखाब किया, बेहतरीन तारीख है। तो हजरत सैयदना मौलाए कायनात हैदर करार फातिह खैबर हजरत अली इब्न अबू तालिब करमल्लाहु वजह करीम को अल्लाह के नबी ने कहा, ऐ अबू तुराब, ऐ मुर्तजा, ऐ बाबुल इल्म, ऐ इल्म बाबुल इल्म कहा गया। आपको बताऊं, हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की जो मोहब्बत रखा वही वली बना। जो मोहब्बत रसूल जो जिसको हासिल है उसी को मोहब्बत अली हासिल होती है। जो अली से नहीं वो वली तक नहीं, जो वली तक नहीं वो नबी तक नहीं। बुजुर्गान दीन ने फरमा दिया। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम काबतुल्लाह के अंदर पैदा हुए। आपके वालिद का मुकाम हजरत अबू तालिब, जब अल्लाह के नबी का जो है वालिदा का साया हट गया, वालिद का साया हट गया, आप अकेले तन्हा रहे, तो आपका जो है कंधे पे हाथ रखने वाली जात, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ देने वाली जात का नाम हजरत अबू तालिब है। उसी अबू तालिब के यहाँ जब हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की विलादत होती है, आपकी विलादत किससे? हजरत फातिमा बिन्ते असद, वो फातिमा बिन्ते असद जिनकी शान और मर्तबा ये है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत कर मदीने पहुंचे तो वहां पर आप जब इंतकाल हुआ आपकी चची का, तो अल्लाह के नबी अपने सहाबा को लेके गए, उस जन्नतुल बकी के अंदर पहुंचे, पहुंचकर वहां पे खबर को खुदाया। अल्लाह के नबी खड़े रहे, खबर खोदी गई। उसके बाद सहाबा किराम ने जब खबर को खोदा तो जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खबर को खोदने के बाद उस खबर के अंदर उतरे। आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खबर के अंदर उतरते हैं और उतरकर खबर के अंदर ले जाते हैं। आखिरी नबी वजह तख्लीक कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खबर के अंदर लेटते। लेटने के बाद बाहर उठते हैं, सहाबा परेशान कि आज तक इससे पहले कभी नहीं हुआ कि खबर के अंदर आखिरी नबी लेटे हैं, या खबर के अंदर उतरकर लेट कर बाहर आते हैं। आकर जो है अपनी खमीज को उतारते हैं, अपने कुर्ते को उतारते हैं, सहाबा इकराम को देते हैं, हजरत अली को देते हैं। कहते हैं कि मेरी चची मेरी माँ के बराबर है, मेरी माँ जैसी है, कभी मेरी माँ की कभी होने मेरी चची नहीं दी, लिहाजा ये कुर्ता मेरी चची को पहनाया जाए। सुभान अल्लाह। क्या नसीब होगा, अंदाजा लगाइए। हैदर करार की माँ का मुकाम ये है, रसूलुल्लाह का कुर्ता पहने, उसके बाद कफन पहने। रसूलुल्लाह का कफन कुर्ता पहनकर जो है आप खबर में लेते। कुर्ते की बात याद आ गई तो मैं आपसे कहूं कि कुर्ते का मुकाम क्या है। हजरत सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम जब आप जुदा हुए तो आपके वालिद बुजुर्गवार रोने लगे। याकूब अलैहिस्सलाम रोते रहे। तो आप तवील वाक़या मुख्तसर कर रहा हूं कि आपके वालिद बुजुर्गवार भाइयों ने ले जाकर आपको कुएं में डाला। उसके बाद कुएं से जब निकले तो बाजार यूसुफ में आप बेचा गया। उसके बाद जब आप गुलाम बनाया गया, कैद में डाला गया, तकालीफ के बाद जब राहत हुई
तो जब बादशाह के मकाम पे पहुंचे तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने कुर्ते को जो है भाइयों ने आकर कहा, है यूसुफ, हमारे वालिद की आंख की रोशनी चली गई, हमारे वालिद की आंख की रोशनी चली गई, आपकी जुदाई में, वालिद की बेटे की जुदाई में रोशनी चली गई। तो गौर समाप्त करें तो आप हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है क्या करते हैं, बाबा बेटे की जो है मोहब्बत में, बेटे के जो जुदाई में आप रोते 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 जो है आपकी आंख की रोशनी चले गई। तो आंख की रोशनी जाने से जो है आप नाबीना अंधे हो गए, नाबीना हो गए। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने कुर्ते को दिया, देकर कहा कि भाइयों के हवाले किया कि मेरे वालिद की रोशनी चले गई, जाओ ये कुर्ता दो, उनकी आंख की रोशनी आ जाएगी। सुभान अल्लाह। तो आपने जो है कुर्ते को हवाले किया, एक नबी का कुर्ता जा रहा है और 7 मील दूर कुर्ता है, वालिद कह रहे हैं कि मुझे मेरे बेटे की खुशबू आ रही है, सुभान अल्लाह, मेरे बेटे की खुशबू आ रही है। जब बेटों ने कहा, बाबा जान ऐसे कैसे, कहा नहीं मेरे यूसुफ की खुशबू आ रही है। तो खुशबू 7 मील दूर से जो है खुशबू आ रही है, वो खमीस, वो कुर्ता हजरत यूसुफ के कदमों से लगा। जैसे ही वो करीब पहुंचा तो कुर्ते को जब लिया तो कहा, मेरा यूसुफ कहाँ है, ये कुर्ते को जो है भेजा है। तो कुर्ते को लेकर जो है हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने आंखों से लगाना था, बीनाई आ गई, सुभान अल्लाह, आंखों की रोशनी आ गई। नबी के कुर्ते का कमाल ये है, बीनाई वापस आ जाए। अरे यार, नबी का कुर्ता लेकर मौलाए कायनात की वालदा खबर में आराम कर रही है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शान वाली माँ है हजरत अली की। वो वालदा जब खाने काबा का तवाफ कर रही है, तवाफ करते करते जब जो है आपको तकलीफ हुई तो काबतुल्लाह के अंदर दाखिल हुए, और काबतुल्लाह के अंदर पैदा होने वाली जात का नाम मौलाए कायनात हैदर करार फातिह खैबर हजरत अली इब्न अबू तालिब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिनकी करामतों का सिलसिला क़यामत तक जारी रहेगा इंशाअल्लाह, और जिनकी नस्लों से जो है खुद वो अब्दाल और गौस पैदा होते रहेंगे। ये शान मौला कायनात के खून में है। आप जब पैदा मक्के में हुए आंख नहीं खोला, वालिद के गोद में थे आंख नहीं खोला, वालदा के गोद में थे आंख नहीं खोला, अजीजों अकारीब के यहाँ थे आंख नहीं खोला, घर ले गए घर में आंख नहीं खोला, रिश्तेदार के यहाँ आंख नहीं खोला। 3 दिन के बाद अल्लाह के नबी हजरत अबू तालिब को जो है हजरत अबू तालिब के यहाँ पहुंचते हैं, पहुंच कर ले कहते हैं, चाचा मुबारक हो कि तुम्हारे घर बेटा पैदा हुआ है, मुबारक हो। तो हजरत अबू तालिब कहते हैं, किस बात की मुबारकबाद देते हो, बच्चा तो नाबीना पैदा हुआ है। जैसे ही नाबीना बच्चे का तस्करा करना था, आप कहते हैं, अरे वो तो जो है नाबीना नहीं है, कहीं अंधों को रोशनी देने वाला आया है, सुभान अल्लाह, कहीं नाबीनों को बिनाई देने वाला आया है। तो जैसे खुशी खुशी हजरत अबू तालिब लाकर जो है उस बच्चे को आपके गोद में देना था, अल्लाह के नबी के गोद में देते ही जो है अल्लाह के नबी मसलने लगते हैं, इधर देखते हैं उधर देखते हैं, फौरन आंख खोलकर जो है महसूस कर लिया कि आखिरी नबी आ गए हैं, आखिरी रसूल आ गए हैं, जिसको मैंने देखना है। तो फौरन आप आंख खोलते हैं, सबसे पहले आंख खोलकर देखने वाली जात का नाम हैदर करार हजरत अली इब्न अबू तालिब करमल्लाहु करीम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो हम सबसे पहले काबे में पैदा हुए, लेकिन आपने देखा नहीं, रसूलुल्लाह को पहले देखा। इनकी मोहब्बत ईमान है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली की मोहब्बत जो रखकर दुनिया से जाता है वो ईमान के साथ जाता है, और जो अली की मोहब्बत में नमाज पढ़ता है उसकी नमाज कबूल, जो अली की मोहब्बत में इबादत करता है उसकी इबादत कबूल। बुजुर्ग दोस्तों, सरकार गरीब नवाज हो, सरकार वैसे आजम हो, अली की मोहब्बत की बात करती, आपको हमको चाहिए हैदर करार की मोहब्बत में अपनाए। जहाँ अली का तज़किरा होता है वहां से बलाया दफा होते हैं, और जो परेशान है, जो मुफलिस ज़्यादा है, जो तंदुरुस्त है, मुख्तलिफ अमराज से परेशान है, वो सिर्फ अली अली करते रहे, उसकी बलाया दफा होते हैं। सुभान अल्लाह, खाली घर के अंदर अली का नाम लेते रहे सुबह शाम। आज भी गैर मुस्लिम हजरात अगर कोई वजन चीज नहीं उठती तो
तो या अली कह के कहते फौरन उठ जाती है, गैर मुस्लिम कह रहे हैं। तो मुसलमान हजरत अली करमल्लाहु करीम की मोहब्बत को अपनाए। वो अली मुर्तजा शेर खुदा ने क्या कहा, नमाजों की पाबंदी की बात कही, उसी अली करमल्लाहु करीम ने कहा अच्छे अखलाक की बात कही, अच्छे किरदार की बात कही, इश्क़ रसूल की बात कही। मुसलमानों अपने अंदर अच्छे अखलाक को पैवस्त करें, अच्छे किरदार को अपनाएं और अपने माँ बाप की कदर करें। आखिरी बात, माँ बाप की कदर करें। मौलाए कायनात हैदर करार माँ बाप की अजमत के ताल्लुक से फरमाते हैं, जो इंसान अपने माँ और बाप का दिल दुखाकर ये समझता है कि मैंने रब को राजी करा, गोया वो ऐसे ही है जैसे किसी यानी पत्थर पर दरख्त उठाने की तरह है और एक गुंबद पर अंडा रखने की तरह है। उसकी ना नमाज कबूल है, ना उसकी रियाजत कबूल है, ना उसका हज कबूल है, जो माँ बाप को नाराज रखता है। बुजुर्ग और दोस्तों, आपको बताओ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है उस मशहूर सहाबी रसूल का वाकया आपके हमारे सामने है। हजरत अलकमा रज़ियल्लाहु ताला सहाबी रसूल है। आपकी आखिरी वक्त नज़ाकतारी है, ज़बान से कलमा नहीं निकल रहा। इंसान बहुत बड़े बड़े बातें करता है, बहुत बड़े बड़े दावे करता है, एक कमजोर आदमी का इंसान है। आखिरी हिचकी जब आती है उस वक्त कलमा ज़बान पे होना जरूरी है। आदमी दुनिया की सारी दौलत रख सकता है, ईमान नहीं रख सकता। ईमान उसी को नसीब होता है जिसके साथ अली की वली की मोहब्बत हो। जो अली की मोहब्बत के साथ जाता है उसका ईमान कामिल होता है। हजरत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलकमा की दिलाई, या रसूल अल्लाह, फलां सहाबी रसूल बीमार है और अलील है, नज़ा की कैफियत में है, ज़बान से कलमा अदा नहीं हो रहा है, आप चलिए या रसूल अल्लाह। सहाबा किराम के साथ, आक़ा करीम के साथ, सहाबा किराम के साथ अल्लाह के रसूल चलते हैं, आते हैं। हजरत अलकमा सहाबी रसूल के पास आकर बैठ जाते हैं, दरियाफ्त करते हैं इनके घर में कौन कौन है। कहा बच्चे हैं, अहलिया है, घर वाले हैं। अल्लाह के नबी कहते हैं क्या इनकी माँ जिंदा है? कहा या रसूलल्लाह माँ है, लेकिन कहाँ है? बोले करीब में रहती है। बोले बुलाओ, तो बुलाया गया। अल्लाह के नबी पूछते हैं ऐ अलकमा की माँ, क्या तू अपने बेटे से नाराज है? माँ कहती है हाँ या रसूलल्लाह मैं नाराज हूँ। बोले क्यों? क्या तेरा बेटा सही नहीं है? नहीं, मेरा बेटा सही है, मुझे खाने को देता है, सब करता है, लेकिन मुझसे अच्छी तरह बात नहीं करता। जिस तरह अपनी बीवी से गुफ्तगू करता है उस तरह मुझसे नहीं करता, मुझसे खिड़की से बात करता। जब भी बात करता है खिड़की से बात करता है तो मेरे दिल को तकलीफ होती है, इसलिए मैं अपने बेटे से नाराज हूं। वो खत्मुल मुरसलीन जिसके एक इशारे से चांद के 2 टुकड़े हो जाए, वो नबी जिसके इशारे से डूबा हुआ सूरज पलट आए, वो नबी जिसके कदम अर्श मौला पे पहुंचे, वो नबी क्या फरमाते हैं सहाबा इकराम से, जाओ लकड़ियां जमा करो, लकड़ी जमा करो। सहाबा इकराम हुक्म के मुताबिक लकड़ियों को जमा करते हैं। उसके बाद माँ पूछती है अलकमा की, या रसूलल्लाह ये लकड़ियां क्यों जमा कर रहे हैं? कहा बेहतर है कि जहन्नुम में जलने से, कि वो जहन्नुम में जलने से अलकमा इस दुनिया में ही जल जाए। बोले मेरे बेटे को जलाएंगे? हाँ हाँ तेरे बेटे को जलाऊंगा। बोले क्यों? क्योंकि तू नाराज है इसलिए मैं इसको दुनिया में जला रहा हूँ। तो फौरन माँ की ममता को जोश आता है, वो कहती है कि मैंने अपने बेटे को माफ कर दिया या रसूल अल्लाह, मैं जलते हुए अपने बेटे को देख नहीं सकती, अपने बेटे को जलते हुए देख नहीं सकती। तो फौरन अल्लाह के रसूल ने जो है उस लकड़ी को हटा दिया और हजरत अलकमा के सर पे हाथ रखा। उसी वक्त अलकमा की ज़बान से निकला ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बताओ आज यहाँ जितने बैठे हैं, किसी के नारियल से, किसी की नींबू से, किसी की तावीज से कुछ होने वाला नहीं है। होने वाला है तो माँ की दुआ से है, बाप की दुआ से है, उसके बाद मुर्शिद की तावीज से है, उसके बाद वली की दुआ से है, उसके बाद सबकी दुआ है। सबसे पहले दुआ अगर किसी की है तो माँ और बाप की दुआ है। माँ बाप की दुआ को लीजिए, माँ बाप की दुआ के साथ यहाँ भी कामयाब रहोगे, वहां भी कामयाब रहोगे। झूठ, गीबत
चुगलखोरी से बचते रहिए, यहाँ भी कामयाब रहोगे, वहाँ भी कामयाब रहोगे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला कहने से ज्यादा सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।